नेक्स्ट जो अपना है वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, लेकिन हमारे देश में क्या है, एक ही नागरिकता रखी गई है। वो कौन सी है? भारतीय। हम सब भारतीय हैं। आई एम एन इंडियन। मैं भारतीय हूँ। तो हमारे देश में एक ही नागरिकता रखी गई है। हमारे देश के संविधान में एक ही नागरिकता का समावेश किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर दोहरी नागरिकताएं हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। वहाँ पर एक राज्य की नागरिकता है और एक राष्ट्र की नागरिकता। लेकिन हमारे देश के संघीय ढांचे में ये एक अलग से विशेषता है कि एकल नागरिकता। हमारे पास एक ही नागरिकता है। इस विविधता से भरे हुए देश में, हमारे देश में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। वो कौन सी है? मैं भारतीय हूँ। तो अपना ये कौन सा पॉइंट था? एकल नागरिकता। उसके बाद है केंद्रीय व्यवस्थापिका में, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्य का सदन राज्यसभा। केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्य का सदन कौन सा है? राज्यसभा है। राज्यसभा में आपको पता है क्या होता है? राज्यों से प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। कहाँ से चुनकर जाते हैं? राज्यों से। प्रतिनिधियों का चुनाव राज्यों से किया जाता है। प्रतिनिधियों का चुनाव है जो कहाँ से किया जाता है? राज्यों से किया जाता है। और इसका आधार क्या रखा गया है? हमारे देश में जो है राज्यसभा में प्रतिनिधियों को चुनने का जो आधार रखा गया है वो जनसंख्या रखा गया है। क्या रखा गया है? जनसंख्या रखा गया है। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका मतलब संसद। संसद में राज्यों का सदन कौन सा है? राज्यसभा है। राज्यसभा के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं। जैसे राजस्थान से कितने प्रतिनिधि जाते हैं? 10 प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए जाते हैं। तो कितने प्रतिनिधि जाते हैं? 10 प्रतिनिधि राज्यसभा से जाते हैं। अभी हाल ही में क्या था? राज्यसभा चुनाव थे, उनमें कितने सदस्य चुने गए वो भी आपने देखा। तो 10 सदस्य राज्यसभा में राजस्थान से जाते हैं। मैं महेंद्र सेन जीनियस मॉडल स्कूल से आज का अपना टॉपिक राजनीति विज्ञान का भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व। पिछली क्लासों में अपने ने कुछ टॉपिक्स किए थे, आज इसी का फिर से एक टॉपिक लेकर आए हैं। तो अगला जो अपना पॉइंट है वो है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। अपने क्या पढ़ रहे हैं? संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व। संघवाद का अर्थ अपनों ने पहले पढ़ा था। शासन की शक्तियों का वितरण अपनों ने पॉइंट पढ़ा था। नेक्स्ट अपना है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। किसी भी संघीय व्यवस्था
के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। संघीय व्यवस्था आपने पढ़ा था कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, तो उनके लिए क्या है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की भी स्थापना अति आवश्यक है। अगर दोनों के मध्य किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, उस विवाद के निपटारे के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद हो जाता है, राज्य और राज्यों के बीच विवाद हो जाता है, तो इसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। इसीलिए संघीय व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना क्या है, अति आवश्यक है। तभी क्या होगी, विधि का शासन स्थापित होगा। तभी क्या होगा, विधि का शासन स्थापित होगा। क्यों? केंद्र व राज्यों के बीच क्या हो जाता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इसके लिए क्या होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका अति आवश्यक हो जाती है। इसलिए संघीय व्यवस्था को बनाए रखना है तो उसके लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना अति आवश्यक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट अपना है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। किसकी सर्वोच्चता? संविधान की सर्वोच्चता। संघीय शासन प्रणाली में क्या सर्वोच्च होता है? संविधान सर्वोच्च होता है। और संविधान से ही क्या होती है, केंद्र व राज्य शक्तियां प्राप्त करते हैं। इसलिए सर्वोच्च कौन है? संविधान है। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, एक संविधान होता है। संविधान के अनुसार ही आपको पता है शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो केंद्र व राज्यों को शक्तियां कौन प्रदान करता है? संविधान प्रदान करता है। अब संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसकी जांच कौन करता है? एक न्यायालय करता है। ये अपन ने पीछे वाले पॉइंट में पढ़ा था। इसलिए संघीय व्यवस्था में क्या सर्वोच्च माना जाता है? संविधान सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि दोनों ही केंद्र और राज्य अपनी जो शक्तियां हैं वो किससे प्राप्त करते हैं? संविधान से प्राप्त करते हैं। इसलिए क्या है, संविधान सर्वोच्च है। कौन कौन शक्तियां प्राप्त करता है संविधान से? केंद्र और राज्य। इन दोनों में सामंजस्य बना रहे। दोनों में क्या है? सामंजस्य बना रहे, इसलिए कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसलिए संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट जो अपना है वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। संघीय व्यवस्था में क्या होता है? एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, लेकिन हमारे देश में क्या है? एक ही नागरिकता रखी गई है। वो कौन सी है? भारतीय। हम सब भारतीय हैं। आई एम एन इंडियन। मैं भारतीय हूँ। तो हमारे देश में एक ही नागरिकता रखी गई है। हमारे देश के संविधान में एक ही नागरिकता का समावेश किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर दोहरी नागरिकताएं हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। वहाँ पर एक राज्य की नागरिकता है और एक राष्ट्र की नागरिकता। लेकिन हमारे देश के संघीय ढांचे में ये एक अलग से विशेषता है कि एकल नागरिकता। हमारे पास एक ही नागरिकता है। इस विविधता से भरे हुए देश में हमारे देश में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। वो कौन सी है? मैं भारतीय हूँ। तो अपना ये कौन सा पॉइंट था? एकल नागरिकता।
उसके बाद है केंद्रीय व्यवस्थापिका में, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्य का सदन राज्यसभा, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्य का सदन कौन सा है? राज्यसभा है। राज्यसभा में आपको पता है क्या होता है? राज्यों से प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। कहाँ से चुनकर जाते हैं? राज्यों से। प्रतिनिधियों का चुनाव राज्यों से किया जाता है। प्रतिनिधियों का चुनाव है जो कहाँ से किया जाता है? राज्यों से किया जाता है। और इसका आधार क्या रखा गया है? हमारे देश में जो है राज्यसभा में प्रतिनिधियों को चुनने का जो आधार रखा गया है वो जनसंख्या रखा गया है। क्या रखा गया है? जनसंख्या रखा गया है। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका मतलब संसद, संसद में राज्यों का सदन कौन सा है? राज्यसभा है। राज्यसभा के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं। जैसे राजस्थान से कितने प्रतिनिधि जाते हैं? 10 प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए जाते हैं। तो कितने प्रतिनिधि जाते हैं? 10 प्रतिनिधि राज्यसभा से जाते हैं। अभी हाल ही में क्या था? राज्यसभा चुनाव थे, उनमें कितने सदस्य चुने गए वो भी आपने देखा। तो 10 सदस्य राज्यसभा में राजस्थान से जाते हैं। मैं महेंद्र सेन जीनियस मॉडल स्कूल से, आज का अपना टॉपिक राजनीति विज्ञान का भारतीय संघ व्यवस्था के प्रमुख तत्व। पिछली क्लासों में अपने ने कुछ टॉपिक्स किए थे, आज इसी का फिर से एक टॉपिक लेकर आए हैं। तो अगला जो अपना पॉइंट है वो है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। अपने क्या पढ़ रहे हैं? संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व। संघवाद का अर्थ अपनों ने पहले पढ़ा था। शासन की शक्तियों का वितरण अपनों ने पॉइंट पढ़ा था। नेक्स्ट अपना है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। संघीय व्यवस्था अपने पढ़ा था कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो उनके लिए क्या है? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की भी स्थापना अति आवश्यक है। अगर दोनों के मध्य किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, उस विवाद के निपटारे के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद हो जाता है, राज्य और राज्यों के बीच विवाद हो जाता है, तो इसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। इसीलिए संघीय व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना क्या है? अति आवश्यक है। तभी क्या होगी? विधि का शासन स्थापित होगा। तभी क्या होगा? विधि का शासन स्थापित होगा। क्यों? केंद्र व राज्यों के बीच क्या हो जाता है? विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए क्या होता है? स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका अति आवश्यक हो जाती है। इसलिए संघीय व्यवस्था को बनाए रखना है तो उसके लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना अति आवश्यक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट अपना है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता।
किसकी सर्वोच्चता? संविधान की सर्वोच्चता। संघीय शासन प्रणाली में क्या सर्वोच्च होता है? संविधान सर्वोच्च होता है। और संविधान से ही क्या होती है? केंद्र व राज्य शक्तियां प्राप्त करते हैं। इसलिए सर्वोच्च कौन है? संविधान है। संघीय व्यवस्था में क्या होता है? एक संविधान होता है। संविधान के अनुसार ही आपको पता है शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो केंद्र व राज्यों को शक्तियां कौन प्रदान करता है? संविधान प्रदान करता है। अब संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसकी जांच कौन करता है? एक न्यायालय करता है। ये अपनों ने पीछे वाले पॉइंट में पढ़ा था। इसलिए संघीय व्यवस्था में क्या सर्वोच्च माना जाता है? संविधान सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि दोनों ही केंद्र और राज्य अपनी जो शक्तियां हैं वो किससे प्राप्त करते हैं? संविधान से प्राप्त करते हैं। इसलिए क्या है? संविधान सर्वोच्च है। कौन कौन शक्तियां प्राप्त करता है संविधान से? केंद्र और राज्य। इन दोनों में सामंजस्य बना रहे। दोनों में क्या है? सामंजस्य बना रहे, इसलिए कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसलिए संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संविधान सर्वोच्च है।